इन्होंने अपने क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा की है। इन्होंने ड्रोन और लॉइटरिंग एमुनिशन प्रोग्राम पे बहुत सीरियसली काम किया। इन्होंने एम्फीबियस लैंडिंग, पाकिस्तान के एम्फीबियस क्रॉसिंग्स, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, डेजर्ट वॉरफेयर, इन सब पर उन्होंने इतना सीरियसली काम किया। जैसे हमने कहा, पूरी वॉर डॉक्ट्राइन्स रीडिफाइन की, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप से थिएटर कमांड की तरफ चले गए। भारत ने अफगानिस्तान के लिए इस बार यूएन की जनरल असेंबली में खुलकर अपनी राय रखी है। मैं देख रहा था जो यूएन के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं मुनीर साहब, वो कह रहे थे कि हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से कहेंगे कि वो अफगानिस्तान पे प्रेशर डाले कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को प्रोटेक्ट ना करे और उनके लोगों को पाकिस्तान के हवाले करे और उनको वहां से निकाले। इसी दौरान अगर आप देखें तो भारत की जो इंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ वो बढ़ती जा रही है। अब चाहे वो तालिबान सरकार हो या अफगानिस्तान, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है यूएन में, उसके लिए हमारी तरफ से और पूरे अफगानिस्तान के आम जनता की तरफ से दिल से धन्यवाद। यूएन जैसी जगह पर खड़े होकर इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है पूरे अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के लिए। भारत एक तरफ जहां लगातार अफगानिस्तान की मदद कर रहा है, वहां पर यूएन के साथ मिलकर 500 प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है। पाकिस्तान कई बार यूएन में खड़े होके और दुनिया के हर स्टेज पर खड़े होकर पाकिस्तान ने एक बात को कई बार रिपीट किया है कि भैया हम अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते, लेकिन रशिया ने अफगानिस्तान की सरकार को रिकॉग्नाइज कर दिया, भारत ने नहीं किया अभी तक। लेकिन जो किरदार भारत का अफगानिस्तान के साथ है या अफगानिस्तान के तालिबान के साथ है, अभी नहीं। अगर आपको ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर में तालिबान पहला देश बना था जिसने भारत के लिए, जिन्होंने लिखा था कि ये जो पहलगाम का जो मसला हुआ है, इस पे हम दुख है हमको, और हम जो है ये गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। नहीं, ये इससे पहले चाबहार पोर्ट, उससे पहले जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तालिबान और भारत रास्ते ढूंढ रहे हैं, जो है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हैं जो हो रहे हैं कई जगहों पर। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अब तालिबान का सरकार जो है वो रशिया की तरफ से एक्सेप्ट करना। तालिबान जो है, याद रखें बैक इन 1996 तालिबान और इंडिया के आपस में बड़े मसाइल हुआ करते थे। उस वक्त यह था कि हम तालिबान को उनके ऊपर हाथ रखा हुआ था। 2024 में हमारा हाथ वो तालिबान से उठ गया। दैट इज वाई जेपी सिंह साहब जो हैं वो आ रहे हैं, बिकॉज उनको पता है नोबडी फ्रॉम पाकिस्तान इज कमिंग टू इंडिया अफगानिस्तान। सो इट्स वी हु हैव टू फिल द गैप। इस गैप को फिल करना पड़ेगा एंड इट इज एब्सोल्युटली राइट। इंडिया इज फिलिंग द गैप इन ईरान, इंडिया इज फिलिंग द गैप इन अफगानिस्तान, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, भुट्टो सड़कें बना रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ के लिए, किन के लिए सड़कें बना रहे हैं, मुझे तो कोई समझ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं है। तालिबान भारत के एक फैसले से बहुत गदगद महसूस कर रहे हैं। जी हां, तालिबान ने एक खुशी जाहिर करते हुए भारत को धन्यवाद करने का अनुरोध किया है और कहा है कि हम भारत का बहुत धन्यवाद करते हैं यूएन में जो कि सपोर्ट किया है। आपको बता दूं कि यूएन में भारत और रशिया ने मिलकर तालिबान को सपोर्ट करते हुए ये कहा कि तालिबान को जो दूसरे देश मान्यता नहीं देते हैं, हम उनको मान्यता देते हैं, और इसी की वजह से लाल टोपी और पाकिस्तान मीडिया बौखला उठा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि भारत ने जब से तालिबान को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, तालिबान बहुत प्रेम से इंडिया के खिलाफ रहता है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों ना। ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ तालिबान ने कहा था हम भारत के इस फैसले का सपोर्ट करते हैं और आतंकवादी पाकिस्तान में अगर पैदा होते हैं तो हम उन्हें मारने में सपोर्ट करेंगे। भारत ने यूएन में खड़े होकर पाकिस्तानियों के धुम पे पांव रख दिया और वो आवाजें जो पाकिस्तान की इस टाइम निकल रही है, वो ऐसी आवाजें हैं जैसे अगर आप किसी कुत्ते के धुम पे पांव रख देते हैं। जब से तालिबान आए हैं, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारी चीजें बदल गई। अब पाकिस्तान बोलता है मारो मुझे मारो। अब यूएन में भारत का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करने का मकसद, दुनिया कुछ भी सोचे भाई, यूएसए क्या सोचेगा वो तो आपको पता ही है कि यूएसए इस टाइम क्या सोच रहा है रशिया के जो है उसके बाद, जब से अफगानिस्तान की सरकार को, तालिबान सरकार को एक्सेप्ट किया है। अब भारत यूएन में खड़े होकर अफगानिस्तान या तालिबान के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में खड़ा होता है तो दुनिया सोचे क्या सोचे, पाकिस्तान की क्या हालत है आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आप फील नहीं कर सकते। गुजर रहा है पाकिस्तान आज, इसीलिए इनविटेशन भेजा है अफगानिस्तान के तालिबान को। अभी तक तालिबान की तरफ से एक्सेप्ट नहीं हुआ है कि वो जाएंगे पाकिस्तान या नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो हालत है इस टाइम, उस हालत को देखकर ये दो देश कभी एक टेबल पर बैठ नहीं सकते। मेरा देश बैठ जाए
मेरी सरकार बैठ जाए पाकिस्तान के साथ, मैं नहीं बैठूंगा भैया। और ये मैं नहीं बैठूंगा मकसद ये नहीं कि देश में एक बंदा नहीं बैठ रहा, नहीं, सिंगल अफगानिस्तान का एक बंदा, औरत, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, कोई भी बैठना नहीं चाहता। अफगानिस्तान का पालतू सड़क का कुत्ता भी जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी एक टेबल पे बैठना पसंद नहीं करता। और इंडिया ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा देता है अफगानिस्तान को, मेडिकल असिस्टेंस बहुत देता रहा है, काफ़ी पैसा लगाया है इंडिया ने अफगानिस्तान में। तकरीबन कहते हैं कि $3 अरब तक, $2.5-3 अरब तक पैसा अफगानिस्तान के अंदर टू प्रमोट इट सॉफ्ट पावर। इवन कि इंडिया ने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को भी सपोर्ट किया और इस तरह की चीज़ें। और क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या है जो डिस्कस हो रहा है और क्या चीज़ें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो जिसके हवाले से बात हुई है। ये एक ज़ाहिर बात है, इस पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान के पाकिस्तान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि हमारे मामलात कोई इंडिया अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं हैं। और इस एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान इंडिया कहा करता था कि और प्रेशर डालता था अफगानिस्तान को कि आपकी जो सरजमीन है वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों एक बार फिर से जो है भारत ने इस बार यूएन के अंदर अफगानिस्तान का भरपूर सपोर्ट किया है। यूएन के अंदर जर्मनी की तरफ से एक बिल लाया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान की सरकार है वो लड़कियों को पढ़ाई नहीं करने दे रही है, उनकी जल्दी शादी कर दे रही है, तो वो यूएन में बिल लाए थे कि ये सब पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन इसके ऊपर भारत ने साइन नहीं किए हैं। भारत जो है इसके साइन करने से दूर रहा और अफगानिस्तान को पूरी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट किया है। क्या कर सकता है पाकिस्तान के पास एक चीज है इस टाइम, अगर वो इंडिया से पहले कर सकता है। बाकी पाकिस्तान का कटोरा खाली है, जेबें पटी हुई हैं, उसकी जो है ऐसे गैस, खाली पेट का गैस निकल रहा है। हाँ, ये कर सकता है पाकिस्तान अगर खड़े होकर सेकंड नंबर पे बोलता है कि हम अफगानिस्तान के सरकार को रिकॉग्नाइज करते हैं, तालिबान को सरकार को एक्सेप्ट करते हैं। ये एक चीज पाकिस्तान इस टाइम कर सकता है, ये एक चीज है पाकिस्तान। इसके अलावा हटकर तो जैसा कि देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान मीडिया कमर चीमा हुआ, चाहे लाल टोपी है, चाहे पाकिस्तान के दूसरे मीडिया हाउस हो गए, एक तरह से परेशान हो चुके हैं कि जिस तरह से भारत तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। पहले सिर्फ भारत सपोर्ट कर रहा था, अब तालिबान को सपोर्ट करने के लिए रसिया भी आ गया। व्लादिमीर पुतिन ने इवन में एक टीम भेजकर तालिबान को सपोर्ट करने की मांग का ऐलान कर दिया और इससे पाकिस्तान मीडिया बौखला गया। आपको बता दूं कि भारत और रसिया का एक अच्छा रिलेशन है दोनों के देशों के बीच में, और जब से भारत ने ऐलान किया है कि वो तालिबान को सपोर्ट करेगा हर मामले में, चाहे कोई सा भी मामला हो, और इसी की वजह से तालिबान हर चीज में भारत को सपोर्ट करता है। आपको बता दूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया था भारत ने, उस टाइम पे तालिबान के एक आधिकारिक बयान देकर कहा था कि भारत के जो भी करेगा, पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं और हमेशा साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान ने जब भारत में पुलवामा अटैक किया था, 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी, तब भी तालिबान ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है और पाकिस्तानी आतंकवादियों को छोड़ा जाना नहीं चाहिए।